In the last lecture, we discussed about the stomach. In this lecture, we will discuss about the small intestine. So, small intestine we have three parts. जैसे कि आपने देखा होगा जो एक CSK का प्लेयर है डीजे ब्रावो, उसका नाम वैसे ही आप इसको भी याद कर सकते हैं इसके पार्ट्स को डीजे आई करके. सो डुओडेनम, 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 जेजुनम and ileum. So these are the three parts of the small intestine. So जो duodenum और jejunum और ileum इसके बीच का डिफरेंस क्या है? देखिए पहला डिफरेंस ये है कि इसमें एक ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड विच हैव एंटी एसिड इफेक्ट. तो एंटी एसिड इफेक्ट मतलब क्या है कि म्यूकस सिक्रीशन है. सो इट हैज एंटी एसिड इफेक्ट और म्यूकस सेक्रेटर. ओके. नेक्स्ट इसमें भी विलय है, इसमें भी विलय है, इसमें भी विलय है. इसका विलय जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है. अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर विलय मिलेगा. जेजुनम के अंदर क्लब लाइक शेप का आपको विलय मिलेगा. और जो इलियम जो है, और ये देखिए ये कॉइल बिल्कुल भी कॉइल्ड नहीं होता, ये हाईली कॉइल्ड होता है. दिस इज हाईली कॉइल्ड. ओके, इट्स नॉट कॉइल्ड. एंड देन इलियम इज मॉडरेटली कॉइल्ड. और टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका होता है वो 20 फीट या 6 मीटर्स का होता है. ओके. सो इलियम में जो होता है वी हैव दिस फिंगर लाइक विलाई. ओके. अंडर माइक्रोस्कोप अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फीचर ऑफ दिस थ्री सेल्स आर, इसका जो होता है लीफ लाइक विलाई, इसका क्लब लाइक विलाई, इसका फिंगर लाइक विलाई. इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं होता, पेयर्स पैचेस होता है. जो पेयर्स पैचेस होते हैं these are lymphoid tissue aggregate, lymphoid tissue aggregates. और ये क्या करता है? This is only the place where the B lymphocyte mature हो जाते हैं और स्पेशलाइज कह सकते हो. आपकी B lymphocytes specializes in this area, pairs patches. Okay. और जेजुनम में ना ही ब्रूनर ग्लैंड होता है और ना ही पेयर्स पैचेस होते हैं. ओके. सो एज ऑफ नाउ वी हैव सीन द थ्री स्ट्रक्चर डुओडेनम, जेजुनम, इलियम. तब से हम लोग विलय विलय बोल रहे हैं. विलय क्या है? विलय इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द म्यूकोसा लेयर. म्यूकोसा आपको पता ही होगा, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा. तो म्यूकोसा का जो एक इन्वेजिनेशन है और जो ये एक एलोंगेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं. ओके. नाउ एक होता है आपका इंटेस्टाइनल विलय और एक होता है आपका माइक्रोविलय. तो जो इंटेस्टिनल विलय होता है और माइक्रोविलय दो डिफरेंट चीजें हैं. जो माइक्रोविलय होता है ये दिस इज इन्वेजिनेशन. इन्वेजिनेशन मतलब क्या कि निकल के आना, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये क्या होता है इंटेस्टिनल विलय? इट्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक projection of mucosa, with single lacteal, अब ये लैक्टियल का देखो, अगर आप विलय के स्ट्रक्चर को देखोगे तो इधर पे आपको आर्ट्रियोल्स, इधर पे वेन्यूल्स, एंड देन वी हैव सीन दिस एज अ लैक्टियल. तो लैक्टियल क्या करता है? देखिए जैसे ही खाना डाइजेस्ट होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा मोनोसैकेराइड में, फैट्स बन जाएगा आपका ग्लिसराइड्स में, और आपका जो प्रोटीन होगा वो अमीनो एसिड में बदल जाएगा. तो जो अमीनो एसिड और ये जो मोनोसैकेराइड है वो तो आपका इंटेस्टिनल विलय लेके चला जाएगा, और ये जो आपका ट्राइग्लिसराइड जो फैट है वो ये लैक्टियल लेके जाता है. तो ये क्या है? ये ब्लाइंड एंडेड लिम्फेटिक वेसल्स. अगेन इट्स अ ब्लाइंड एंडेड लिम्फेटिक वेसल. सो ये आपका इंटेस्टिनल विलय का स्ट्रक्चर जिसमें आपको लैक्टियल देखने को मिलता है. ओके. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट. अगर आप देखोगे म्यूकोसा, सॉरी एक मिनट, इफ यू सी अगर आप विलय का स्ट्रक्चर देखोगे तो विलय के स्ट्रक्चर में आपको एक नीचे आपको एक एलोंगेशन मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्स. और क्रिप्स मतलब एक गड्ढा टाइप, क्रिप्स ऑफ लिबरकन, क्रिप्स ऑफ लिबरकन. अब ये क्रिप्स ऑफ लिबरकन क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके. अब क्रिप्स ऑफ लिबरकन
पहली बात तो हमने आपको बताया कि ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशन ऑफ villi from the base, so or base of the villi, from the invagination from the base of the villi. ओके, तो स्क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन का क्या क्या सेल है, इसमें देखो क्या क्या सेल है। हम लोगों ने पहले देखा एक गॉबलेट सेल्स, ओके, जो कि म्यूकस ओरिजिन होता है, जो कि आप थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ब्रूनर्स ग्लैंड में डिस्कस भी किया था। देन वी हैव दिस पेनेट सेल, जिसमें कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। And then we have this endocrine cell, जिसमें कि एंजाइम एक्टिविटी, एंडोक्राइन सेल में आपको हार्मोनल एक्टिविटी मिल जाएगा। अब देखिए हार्मोनल एक्टिविटी में क्या क्या मिलेगा आपको। एक तो है उर्गा और उर्गोस्ट्रॉन। ये उर्गोस्ट्रॉन क्या करता है कि जो भी आपका स्टमक में HCl बना है ज्यादा नहीं बने, उसको ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। सो HCl को इनहिबिट करता है कि नहीं। सिमिलरली वी हैव CCK, cholecystokinin and secretin. These are the hormone which prevents the pancreatic or inhibits the pancreatic secretion. It inhibits the pancreatic secretion. So urgastrone जो होता है म्यूकोसा में निकल गया। तो म्यूकोसा again I have discussed it all, we are discussing about the mucosa। तो म्यूकोसा सेल से जो उर्गेस्ट्रोन निकला है वो क्या करेगा, HCl के एक्टिविटी को और HCl के सेक्रेशन को इनहिबिट करेगा। कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटन क्या करेगा, पैंक्रियाटिक के सेक्रेशन को इनहिबिट करेगा। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेल्स ऑफ द लिबरकन, which is goblet cell, Paneth cell, which is having an enzymatic activity. Then we have endocrine cell, and then the last we have argentefin cell. Again मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो argentefin cell था इसका endocrinal property होता है, similarly like in the stomach. And then we have this basal cell, okay, और मैंने आपको Peyer's patches के बारे में already बता दिया है, which is an aggregate of the lymphoid tissue. Okay, so आप उसको भी लिख सकते हो, Peyer's patches को भी। Okay, so we have seen the cells of the crypts of Lieberkühn, which is goblet cell, Paneth cell, endocrine cell, argentefin cell, basal cell, Peyer's patches. Okay, और important hormone कौन-कौन सा, CCK and secretin, which inhibits pancreatic action, urgastrone which inhibits HCl action. Okay, और crypts of Lieberkühn क्या था, जो कि आपका विलय था उसका स्मॉल इन्वेजिनेशन एट द बेस। ओके, अब अगेन इसको हम रिवाइज कर लेंगे। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट था, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। इन तीनों में हमने विलय देखा जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर के थे। अब विलय क्या करता है, इंटेस्टाइन विलय जो होता है वो विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया बाय 10 टाइम्स। और जो आपका दूसरा जो आपका विलय है दैट इज माइक्रो विलय विच इंक्रीज दिस सरफेस एरिया बाय 20 टाइम्स। सो इंटेस्टाइनल विलय एंड माइक्रो विलय इन दोनों को मिला दिया जाए तो 30 फोल्ड्स आपका इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया इन द इंटेस्टाइन। ओके, अच्छा, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड ऑल द important structures like Peyer's patches and Brunner's gland, which is Brunner's gland is the anti-acidic effect, and the Peyer's patches is the your lymphoid tissue aggregates where B lymphocytes matures. Thank you so much. In the next class we will discuss liver.